I welcome you all to Inspired Corner. We are reading third poem, McVitie, the Mystery. Whom the poet calls a mystery cat McVitie. यह कविता एक शातिर अपराधी से संबंधित है जिसे कवि मैकविटी नामक रहस्यमयी बिल्ली कहता है। लेट्स स्टार्ट। Before you read, do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but McVitie is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. This poem is written by T.S. Eliot. Do you have a pet cat? क्या आपके पास पालतू बिल्ली है? Have you ever noticed anything mysterious about it? क्या आपने कभी नोटिस किया है या देखा है कि इसमें कोई रहस्यमयी बात है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but McVitie is one for sure. यह आसान नहीं है कि प्रत्येक बिल्ली में कोई रहस्यमयी बात हो, परंतु मैकविटी में एक बात है और ये सच है। फॉर श्योर मतलब ये सच है। What is it that makes him a perfect mystery cat? क्या चीज़ है जो उसे परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। इस कविता को पढ़ो और जानो। दिस पोएम इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। यह कविता टी.एस. इलियट ने लिखी है। मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है और इसे छिपा पंजाबी कहा जाता है। मतलब कवि जो मैकविटी है एक रहस्यमयी बिल्ली है, वो उससे छिपा पंजाबी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे छिपा पंजाब? अब इस पोएम को पढ़ के हम ये जानेंगे। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉस। ये एक ऐसा ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मतलब ये एक ऐसा अपराधी है जो मास्टर्स है, मतलब सारे क्रिमिनल्स, जो सारे अपराधियों से बड़ा है, जो कि बार बार कानून का उल्लंघन करता है। मास्टर्स क्रिमिनल मतलब इतना बड़ा अपराधी है कि जो बार बार कानून का उल्लंघन करता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर। और ये जब लंदन का पुलिस बल उड़न दस्ता लेकर अपराध के घटना स्थल पर पहुंचता है तो क्या होता है? फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मतलब घटना स्थल पर पहुंचता है तो मैकविटी इज नॉट देयर, तो मैकविटी वहां नहीं होता। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और ये जो है कि स्कॉटलैंड यार्ड में कोई भी घटना अपराध कर देता है और जब वहां पर पुलिस बल का उड़न दस्ता पहुंचता है तो यह वहां से गायब हो जाता है। मतलब घटना से ये पता ही there's no one like मैकविटी। अभी जो ये बिल्ली का नाम है मैकविटी, there's no one like मैकविटी, कोई भी इस बिल्ली के जैसा नहीं है। he is broken every human law, he breaks the law of gravity। अब देखो उसने क्या किया है मैकविटी ने। he is broken every human law, उसने मानव निर्मित सभी कानून तोड़ दिए हैं। कि जो भी मनुष्य ने कानून बनाए हैं उसने उन सभी कानूनों को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने
तो प्रकृति का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसे भी उसने तोड़ दिया है। देखो, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए कानून तो तोड़ ही दिए, साथ ही उसने प्रकृति द्वारा बनाया हुआ जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसे भी उसने तोड़ दिया है। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। His power of levitation would make a fakir stare. अब levitation क्या होता है? Floating in the air without support, मतलब बिना किसी सहारे के हवा में तैरना। His power of levitation would make a fakir stare. अब उसने बिना किसी सहारे के वायु में तैरने की असाधारण शक्ति है। मतलब उसके पास कैसी पावर है? बिना किसी सहारे के हवा में तैरने की। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैक्विटी नॉट देयर, परंतु जब आप घटना के उसके द्वारा him in the basement, you may look up in the air. अब क्या है कि आप उसको बेसमेंट में भी देखोगे, ज़मीन जो नीचे बना होता है, जो भी इमारत बनी होती है उसके जो ज़मीन के नीचे वाला सबसे नीचे बेसमेंट, उसमें देखोगे वो वहाँ भी नहीं होगा। यू मे लुक अप इन द एयर, चाहे आप उसको हवा में देखो आपको वो मिलेगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैक्विटी इज नॉट देयर। मतलब आप उसे कहीं भी ढूंढो वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब देखो, वो अपराध करके ऐसे छुप जाता है कि आप उसे कहीं भी ढूंढो वो आपको कहीं भी नहीं मिलता। अब मैक्विटीज आ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। अब यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में उसकी बनावट बताई है। मैक्विटी की शारीरिक बनावट से पहचाना जा सकता है उसको। ही इज अ जिंजर कैट और ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत ही लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर संकन इन। अब आप उसको कैसे पहचान सकते हो? यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, अगर आपने उसको देखा है तो आप कैसे पहचानोगे? उसकी जो फॉर हिज आईज आर संकन इन, जो उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं, आप उससे उसे पहचान पाओगे। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट। ब्रो, जो उसके भौएं हैं वो लाइंड है, जैसे वो कुछ सोच रहा है। वो गुंबद जैसा है। आप देखो क्या बताया उसकी बनावट के बारे में, क्या बताया है? उसकी आंखें अंदर को धसी हुई है और वो पतला और लंबा है। और जो उसकी भौएं हैं, ब्रोज हैं, वो एक लाइन में है, जैसे वो कुछ सोच रहे हैं। और जो उसका सिर है एक गुंबद की तरह है। अब गुंबद आपको पता होगा ना, जैसे मंदिर के ऊपर ऊंचा सा गोलाई में होता है, वैसे ही जो मैक्विटी का सिर है वैसे ही वो गुंबद की तरह है। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. अब वो है his coat जो उसकी जो खाल है वो dusty from neglect, वो कैसे गंदी जैसी है। neglected, dusty, मिट्टी से भरी हुई है। his whiskers are uncombed, और जो उसकी मूछें, जो उसके बाल हैं वो अनकॉम्ड है, अस्त व्यस्त है, उन्हें किसी ने संवारा नहीं है। ही स्वास हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। अब वो क्या करते हैं? अपने सिर को सांप की भांति, विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नैक। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ? हिज सॉस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक स्नैक। अब वो क्या करते हैं? अपने सिर को सांप की भांति इधर उधर हिलाता है। अपने सिर को अब कैसे हिलाता है? जैसे सांप हिलता है वैसे वो इधर उधर हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake.
अब वो एक बात और बता रहे हैं उसके बारे में, आपको ऐसा लगेगा कि वो निद्रा में है, कि वो सोया हुआ है, हल्की निद्रा में है, पर वो ही इज ऑल, परंतु वो पूरी तरह से जागा हुआ होता है। मैक्विटी देयर्स नो वन लाइक मैक्विटी। अब देखो, आपको पता लग ही रहा होगा कि मैक्विटी जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज अ फाइंड इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। अब वो कैसा है कि वो कैसा है, ही इज अ फाइंड इन फेलाइन शेप। फेलाइन शेप मतलब वो ये जो है फाइंड होता है शैतान, और फेलाइन होता है ऑफ और रिलेटिंग अ कैट। वो इस शैतान की आकृति बिल्ली जैसी है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी होता है नैतिक भ्रष्टाचार, मॉरल करप्शन हो जिसमें, मतलब एक उसमें क्या है, शैतान की आकृति बिल्ली जैसी है और ये नैतिक रूप से भ्रष्ट है, मतलब उसमें मॉरल करप्शन ही है, मॉरल सपोर्ट नहीं करता, वो करप्ट है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन अ स्क्वेयर। आप उससे कहीं भी मिल सकते हो, चाहे तो आप उसे गली में मिल सकते हो या किसी चौराहे पर। हिम इन द स्क्वेयर मतलब या तो चौराहे में भी मिल जाएगा कभी, या आपको गली में भी मिल जाएगा। बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैक्विटी इज नॉट देयर। परंतु जब वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि अपराध का पता चलता है, तो वो अपराध स्थल पर नहीं होता, और मतलब वो आपको कहीं भी मिलेगा। अब ये जो पोयम है, पोएट ने इसमें अपराधी तत्वों के बारे में बताया है कि वो अपराध करने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं। उन्होंने एक मैक्विटी नामक कैट के द्वारा इस पोयम में अपराधियों के बारे में बताया है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।